listen, the more you understand. Very simple. So you cannot apply same thing on everyone. ये वो चीज नहीं है कि आपने ये चीज बनाई और सबको वो डाइट प्लान कॉपी पेस्ट करवा दिया, सबको वही ट्रेनिंग करवा दी. एवरी बॉडी एनाटॉमी इज डिफरेंट, एवरी बॉडी रिस्पांस इज डिफरेंट. और बहुत से लोग हैं जो वर्कआउट करते ही इसलिए हैं ताकि वो स्ट्रेस रिलीव कर सकें. So supplements are not bad, to be honest. अगर आप एक प्रिस्क्राइब चीज ले रहे हैं, देखिए आप मेडिसिन भी देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है जी अगर आपको ये बीमारी है तो आप ये मेडिसिन लें. सो व्हेन यू सप्लीमेंट्स में सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज ये है सोर्सिंग एंड ऑथेंटिकेशन. हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली मसला ये आता है कि चीजों की गैर मयारी होने का जो तासुब है वो बहुत ज्यादा है. मतलब मैं लोगों को रिकमेंड यही करता हूँ कि हर सेट के दरमियान 30 से 45 सेकंड का रेस्ट नहीं, इससे ऊपर मत जाया कर, क्योंकि आपका मसल ज्यादा रिलैक्स हो जाता है और फिर आपको जब नया सेट आप लगाते हैं उससे प्रॉब्लम होती है. हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अवैस खान. आज हमें ज्वाइन किया है उज़ैर अतीक ने. कैसे हो उज़ैर आप? अल्हम्दुलिल्लाह. उज़ैर जो है माशाल्लाह से आईटी इंडस्ट्री में और डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो है वो डिफरेंट कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के साथ साथ वर्कआउट पे भी इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है. आज हम इनसे जिस टॉपिक पे बात करेंगे, स्ट्रेस रिलीफ, फिटनेस इन 2025, इजी वर्कआउट टिप्स, मेंटल हेल्थ, डाइट से रिलेटेड हम इनसे डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले उज़ैर आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रो बताएं, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करते हैं. वेल फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स आपने मेरा नाम बता दिया, उज़ैर अतीक, और आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री ऑलमोस्ट लाइक 1 डेकेड, तो मुझे हो गया ऑलमोस्ट, शायद से ज्यादा ही हो गया. एंड आई हैव डन माय सर्टिफिकेशन IFFA एंड IFPA, एंड उसके बाद एक तो सर्टिफिकेशन और मैंने की जस्ट टू लेवल अप माय सेल्फ एंड नॉलेज, बिकॉज़ दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. तो you need to learn always new things. I have been working with good brands. I work with top-notch fitness brand, जिस तरह स्ट्रक्चर के साथ मैंने काम किया कुछ अर्से, फिर मैंने शिफ्ट के साथ भी काम किया. Then I opened up my own brand, FitLife. और उसके अम्ब्रेला के अंडर I've been training mostly into corporates. I have been dealing with Coca-Cola Pakistan the last 4 or 5 years as a fitness consultant. I've been working with Samsung Pakistan. उसके साथ साथ फिर I work with Contour Pakistan as a fitness consultant. I've been training corporate into DevZinc and NetSol as well. और इसके अलावा privately I train a lot of people, well-known personalities, for their rehab sessions, for their fitness journey. Probably you heard about the name Kamran Lashari, को कौन नहीं जानता. He's my client. He's been training with me the last 5 years. उनका बेटा बिलाल लशारी को आप जानते हैं नेचुरल डेमोलॉजी के रेफरेंस से, तो वो उनको I've been training. Then a couple of good designers, Ali Dishan, well-renowned name in Pakistan, outside Pakistan, he trains with me. Then I've been training a couple of athletes as well. I used to train Babar Azam as well. Nice, mashallah. 2017 or 16 era. And I train another player who is not into Pakistani team, but he used to play hockey from Pakistan as well. Internationally, उन्होंने पाकिस्तान को represent किया, इमरान भट्ट, जिनके भाई थे रेहान भट्ट, Olympian. So I've been in touch with lots of athletes. और अभी भी मेरी कोशिश होती है कि जितना भी आप learn कर सके चीजों से और आगे से आगे बढ़ें, because आपको दोनों aspects देखने पड़ते हैं कि एक एथलीट की लाइफ कैसी होती है और एक नॉर्मल इंसान जिसकी लाइफ कैसी होती है, उनका प्रोग्रेस लेवल किस तरह का होता है. सो ये सब चीजें ये चीजें तो अंडरस्टैंड करके उनको उन पे एफर्ट करना, यही एक मेन गेम है. एग्जैक्टली. देखिए मेरे नजदीक बड़ा इंपॉर्टेंट है. आई नो ट्रेनर होना एक बहुत बड़ा काम नहीं है. Yeah. अच्छा ट्रेनर होना, सेंसिबल ट्रेनर एक अच्छा काम है. Yes. बिकॉज मेरे नजदीक जितने भी मेरे जूनियर हैं, मैं उनसे भी सीखता हूँ, मैं सीनियर से भी सीखता हूँ. तो पॉइंट ये है, मैं लोगों को यहाँ पे जरूर कहता हूँ कि यार जब भी आप ट्रेनिंग के लिए किसी को ऑनबोर्ड करो, तो प्लीज टॉक टू दैट पर्सन, हैव अ 1-to-1 काउंसलिंग सेशन पूरा अच्छा लगवाओ, पूरा दिन बैठ के, बेशक कुछ घंटे जितना सोने के बाद टाइम है उससे पूछो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. The more you listen, the more you understand. Very simple. So you cannot apply same thing on everyone. ये वो चीज नहीं है कि आपने एक चीज बनाई और सबको वो डाइट प्लान कॉपी पेस्ट करवा दिया, सबको वही ट्रेनिंग करवा दी. एवरी बॉडी एनाटॉमी इज डिफरेंट, एवरी बॉडी रिस्पॉन्स इज डिफरेंट. You have different regime in your fitness. I have different regime in my fitness. So two even twins जिनका आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, उनका भी बॉडी एनाटॉमी रिस्पांस सेम नहीं होता. वो एक होता है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करता हो, एक मोर कार्डियो फोकस हो. सो यू कैन नॉट से कि ये दोनों बहन भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, या आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, इनकी सेम बॉडी टाइप होगी, इनका सेम डाइट प्लान होगा, तो बॉडी रिस्पांस सेम है. सो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस आर देयर. सो अंडरस्टैंड. एक अच्छा ट्रेनर की निशानी ये होती है कि वो आपसे मैक्सिमम सवालात करे. अगर आपने किसी को चेक करना हो कितना अच्छा ट्रेनर है, तो आपसे अच्छे सवाल करेगा वो, और हर तरह के सवाल करेगा कि आपके स्लीपिंग टाइम कैसे हैं,
ठीक है? आपकी मैरिटल लाइफ कैसी है? आपका बच्चों के साथ टाइम कैसे गुजरता है? ऑफिस टाइम कैसे गुजरता है? स्ट्रेस कितना होता है? कौन सा कारोबार करते हैं? मेडिकेशन कौन-कौन सी यूज़ करते हैं? मेडिकल हिस्ट्री कौन-कौन सी है? घर में कितने लोग हैं? यू नो ही टॉक अबाउट एवरीथिंग। यू जस्ट नेम इट क्योंकि उसको आपके साथ खाली फिजिकल ट्रेनिंग में एंगेज नहीं होना, वो मेंटली और साइकोलॉजिकली भी आपके साथ एंगेज होगा बिकॉज़ ही इज़ ट्रेनिंग एंड ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि आप किस दौर से चीज़ से गुज़र रहे हैं। सो ये इस हद तक दैट्स द मीनिंग ऑफ अ प्रॉपर पर्सनल ट्रेनर। खाली उसका टैग पहन लेना कि जी मैं पर्सनल ट्रेनर, दैट्स नॉट मीन्स यू आर पर्सनल ट्रेनर। पर्सनल मीन्स वेरी पर्सनल। सो आई शुड बी नोइंग योर एवरीथिंग, योर एक्टिविटी। आई टेल यू द ट्रुथ कि मेरे साथ बहुत से लोग ऐसे एंगेज हैं जो सीईओज, एमडी और चेयरमैन लेवल पे काम करते हैं अपनी कंपनीज में और उनका स्केड्यूल किसी को नहीं पता होता। यस। एक्सेप्ट देयर सेक्रेटरी और मे बी देयर सम जो घर के लोग होते हैं, बीवी या कोई भी घर में ऐसा बंदा। बट आई नो देयर स्केड्यूल एज़ वेल। बिकॉज़ दे हैव सो मच प्राइवेसी, दे कांट टेल कि मैं कब ट्रैवल कर रहा हूँ, कब ट्रैवल नहीं कर रहा, किस वक़्त किस कंट्री में हूँ, किस वक़्त मैं क्या कर रहा हूँ। बट पर्सनल ट्रेनर के बट पास मुझे उसके पता होते होता है। सो आई एम अ वेरी इन दैट रिगार्ड वेरी मुझे सीक्रेसी में घुसना पड़ता है। हैं। बिकॉज़ आई गो टू देयर प्राइवेट सेशन के लिए मैं लोगों के घर जाता हूँ। जब जिनके होम बेस्ड जिम है, आई अप्रोच देम। तो जो बंदा मुझे लेटिंग मी इन देयर हाउस एंड जो मुझसे ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसका तो सराउंडिंग में सब कुछ जानता हूँ। यस। सो दे हैव दैट मच ट्रस्ट कि यार इस बंदे पे हमने ट्रस्ट किया। He knows our all the medical reports, everything. We cannot hide anything. If somebody is doing any wrong thing, even तो मुझे लगता है कि मैंने आज गलती से चीट मील कर ली है, चीट मिल गई। मुझसे आज ये हो गया है, तो कैसा करना है? आपने अपना वर्कआउट उसके अकॉर्डिंगली फिर आप चेंज कर I लेते have हो। to design. या Every time I have to be very much prepared कि मैंने customization कैसे करनी है। I am mentally well equipped. और दूसरी बात अगर इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये होती है, देखें मेरा अगर अपना पर्सनल स्केड्यूल देखें तो बहुत लंबा डे होता है नॉर्मली। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ, बट मैं अपने लिहाज से काफी काम करता हूँ। तो इफ आई स्टार्ट माई डे एट 6 AM and I close my day at 8 or 9 PM, so that stretch like 14-15 hours at stretch बन जाते हैं। या अब होता ये है कि उसमें माय एनर्जी लेवल शुड बी द सेम विद दैट क्लाइंट जो कि सुबह 6 बजे के साथ था और जो रात 8 बजे के साथ था। आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। आई कैन नॉट से टू द क्लाइंट एट 8 PM के सर मैं सुबह से चला हूँ घर से, थक गया हूँ। यस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेंटली टफ होना और दूसरी बात ये कि पर्सनल ट्रेनिंग के साथ आपको अपने आप को भी ट्रेन करना पड़ता है। एवरी डे इज अ न्यू चैलेंजिंग डे। यू गॉट टू अच्छा, मेक अ इस सब में अगर मैं एक सवाल को ऐड करूं, वर्कआउट फॉर स्ट्रेस कंट्रोल, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आप डिफरेंट चेयरमैन्स, एमडीज, सीईओज के साथ काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की वेल नोन पर्सनालिटीज के साथ भी काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका जो वर्कलोड है उनको अच्छा खासा एक स्ट्रेस देता है। और बहुत से लोग हैं जो वर्कआउट करते ही इसलिए हैं ताकि वो स्ट्रेस रिलीव कर सकें। तो इसमें किस तरीके से गुड ट्रेनर जो है वो हेल्प आउट करता है? देखिए, मैं इसमें बड़ा सिंपल आंसर है। आई मीन दिस इज़ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि हाउ स्ट्रेस कैन बी मिनिमाइज्ड और de-stress विद द वर्कआउट। या एवरी वर्कआउट de-stress योरसेल्फ, एवरी वर्कआउट। आप कुछ भी करें, आप हल्की सी एक आर्म की मूवमेंट करें, आप लेग की मूवमेंट करें, आप हल्का सा वॉक करें, आप de-stress होंगे। बिकॉज़ स्ट्रेस तब होता है जब आपका सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बॉडी में जो होता है ना, वो थिक होना शुरू होता है या उसकी मूवमेंट स्लो होती है। आपको स्ट्रेस उस लेवल में होता है। जब आप उस मोबिलाइजेशन सॉरी उस फ्लो को आप बढ़ा देंगे, ब्लड फ्लो को बॉडी के अंदर, तो आपको ऑटोमैटिकली बॉडी रिलैक्स होना शुरू होती है। दिस इज़ यस। वेरी किसी भी लेमैन को समझाने के लिए सबसे आसान चीज़ ये होती है कि योर बॉडी इज़ लाइक अ कार एंड योर ब्लड इज़ लाइक अ फ्यूल। हम्म। जितना अच्छा फ्यूल उसके अंदर जाएगा और जितना अच्छा फ्लो करेगा, तो वो उसको बेहतरीन हम्म। गाड़ी को चलाएगा विदाउट एनी हिकअप्स, एनी बबलिंग, एनी मिसिंग। बट अगर वो पेट्रोल गंदा डल गया या पेट्रोल थिक हो गया या थिन ज़्यादा हो गया, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम क्रिएट सो करेगा। पहली बात तो ये होगी कि एवरी वर्कआउट हेल्प यू टू डिस्ट्रेस योरसेल्फ। सेकंडली, वर्कलोड को कैसे कंट्रोल करना है? देखिए, जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपका कोर्टिसोल लेवल ऊपर नीचे होता है, वो कंट्रोल करना जरूरी होता है। आपके स्ट्रेस हार्मोन, आपके हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट हार्मोन्स, ये सब रिलीज होते हैं। आपकी बॉडी में चेंजेस आती हैं, वो चेंजेस ही एक्चुअली आपको अल्टीमेटली हेल्प करती हैं आपके ब्लड को। यस। एवरीथिंग सराउंड्स अराउंड द ब्लड फ्लो, नथिंग एल्स। जितना अच्छा आपका बॉडी का ब्लड फ्लो होगा, दिमाग से लेके पैर की टो तक, अगर आपका ब्लड फ्लो इज गोइंग फाइन, आप बिल्कुल फिट हैं। हुँ। तो क्या आप चल रही उसमें आप क्या ऐसे टिप्स देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि हम किस तरीके से स्ट्रेस कंट्रोलिंग के लिए जो डाइट है, जो मील है अपना और वाटर इनटेक है, इसको हम किस तरीके से मैनेज करें? वेरी सिंपल। देखें, पहली बात तो ये, अगर आप अपने डाइट में घर के खानों को इन्वॉल्व करें, सबसे पहली बात तो ये।
ठीक है। ठीक है? स्टार्ट विद द बेसिक। मैं आपको कोई बहुत ही फैंसी चीज़ों की तरफ लेके नहीं जाऊँगा कि यार ये ऐड कर लें, वो ऐड कर लें, ये खा लें, वो कर नहीं। सिंपल थिंग्स, स्टिक टू द वेरी बेसिक रूल्स के पहले घर का खाना, फिर उसको मज़ीद फ़िल्टर करें घर के खाने में क्या-क्या खाना है। क्या-क्या खाना है? अपने आप को कोशिश करें कि जितना भी लेस ऑयल हुँ। वो खा सकें उसको खाने। लेस कार्ब्स, लेस फैट, ठीक है? ये कार्ब्स और फैट ज़ीरो नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। वो हुँ, बने इसलिए कि वो ज़रूरी हैं। सो जो लोग ये कहते हैं ना कि ज़ीरो फैट, ज़ीरो कार्ब्स करना है, यू आर नॉट गोइंग फॉर द कॉम्पिटिशन। अनलेस यू आर गोइंग फॉर द कॉम्पिटिशन दैट इज़ समथिंग एल्स, दैट इज़ एन आइडियल सिनेरियो। हुँ, बट अगर आप नॉर्मल लाइफ़स्टाइल की बात करें, आपका ताल्लुक आईटी इंडस्ट्री से, हुँ। आपको अपना फिट रखना है बिकॉज़ आपने शोबे में अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें, तो और आपको मैं फिट सारा दिन बैठ के आपकी टमी-शमी निकल आती एग्ज़ैक्टली। है हर तो आप चीज़। अपने क्योंकि देखें कार्ब्स ने आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ बना एवरी फूड गोइंग इनसाइड योर बॉडी उसमें ग्लूकोज़ बन के ही ब्लड में बन के शामिल होना निकल है। बिल्कुल। वो कोई भी फ़ॉर्म में अंदर जा रही हो। सो कार्ब्स तो अल्टीमेटली होता ही ग्लूकोज़, अल्टीमेटली जिसमें शिफ्ट हुँ, होता है। सो आपकी बॉडी को कार्ब्स भी चाहिए फंक्शन परफ़ॉर्म करने के लिए, आपकी बॉडी को गुड फैट भी चाहिए। हुँ, हुँ, अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सब काम कर रहा है। उसको फाइबर चाहिए, उसको फैट चाहिए। तो आपके ऑर्गन्स को योर ऑर्गन्स कांट बी ज़ीरो फैट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ी इंपॉर्टेंट कि आपको डाइट में घर के खानों को ऐड करना है। कोशिश करें कि सुबह का नाश्ता स्किप ना करें। मैं लोगों हुँ, के बहुत खिलाफ भी होता हूँ कि जो कहते हैं हम अपना मॉर्निंग मील स्किप कर रहे हैं और कई सालों से कर रहे हैं। हुँ, दैट्स अ वेरी बैड हैबिट। इसकी एग्जांपल अगेन मैं वैसे ही दूँगा जैसे आपने सुबह गाड़ी को निकाल लिया पेट्रोल के बगैर और किसी और भी रास्ते में रुक सकती है। रुक सकती है। क्योंकि वो रिज़र्व पे लगी हुई है। आपको हुँ, नहीं पता कि वो 2 किलोमीटर चलेगी, 3 किलोमीटर चलेगी। हुँ, सो योर बॉडी एग्ज़ैक्टली रिस्पॉन्ड द सेम वे। सो खाने के बगैर नहीं है। खाना लाज़मी खाएँ, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है डिसिप्लिन। अगर आप अपनी मील टाइमिंग में डिसिप्लिन नहीं कर सकते, तो आप वर्कआउट के साथ भी रिज़ल्ट नहीं ले सकते। हुँ, आप जितना अच्छा वर्कआउट कर लें, महँगे से महँगा ट्रेनर हायर कर लें, अगर आपके मील में टाइमिंग डिसिप्लिन नहीं है, सो यू आर फेल अल्टीमेटली, हुँ, नो रिज़ल्ट्स। सो रिज़ल्ट्स विल ऑलवेज़ कम व्हेन यू हैव अ डिसिप्लिन्ड मील प्लान, हुँ, जिसको आप टाइमिंग से फॉलो कर रहे हो एंड डिसिप्लिन्ड वर्कआउट टाइम एज़ वेल। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप मॉर्निंग कर रहे हैं, फिर आप इवनिंग में कर रहे हैं, फिर आप रात को कर रहे हैं, फिर आप क्योंकि देखिए बॉडी आपकी एडजस्ट होती है। हुँ, इफ यू आर मॉर्निंग पर्सन और आपकी बॉडी यूज्ड टू मॉर्निंग वर्कआउट की तो आपकी बॉडी मॉर्निंग वर्कआउट में यूज्ड टू हो जाएगी। अनलेस यू हैव टू चेंज इट टू इवनिंग फिर आपको उसको स्विच ओवर करना पड़ता है। स्विच ओवर करना बट पड़ता है। अगर आप डेली अपना टाइम चेंज कर रहे हैं तो उसमें भी रिजल्ट रिजल्ट की इफेक्टिवनेस खत्म होती है हुँ, क्योंकि बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाती कि इसने इस टाइम क्या करना है। कभी आप मॉर्निंग में कभी उसको कहना वर्कआउट करो, कभी उसको कहते हैं इवनिंग में करो, कभी दोपहर को करो, कभी कहते हैं लेट नाइट करो। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूँ कि जब आप मील अपना लेते हैं बिकॉज़ आपने पर्टिकुलरली मील मील की बात की, तो मील के लिए विंडो डिसाइड करें। बिल्कुल। यू हैव टू टेक मील्स इन विंडोज़। विंडोज़ मीन्स कि आप सुबह 7 की और 9:30 की क्लॉक 7 एएम से 9:30 एएम ब्रेकफास्ट टाइम है, इसके अंदर आपने ब्रेकफास्ट करना है। हुँ, देन लंच विंडो स्टार्ट्स फ्रॉम 12:30 पीएम से लेके 2 पीएम, इसमें आपने अपना लंच करना है। देन डिनर विंडो स्टार्ट्स फ्रॉम 7 पीएम से 9 पीएम के दरमियान लगा लें हुँ, या 6:30 से 9 पीएम कर लें। हुँ, अगर आप इस विंडो को फॉलो करें और पर्टिकुलरली कुछ वीक्स तक फॉलो करें, यू सी फिनोमिनल रिजल्ट्स इन योर बॉडी। हुँ। नॉट इस हद तक कि आपकी बॉडी में एक तो ये चीज़ डेवलप हो जाएगी कि वो डिसिप्लिन हो जाएगी, टाइम पे हज़म करना, टाइम पे सर खाना। यूथ जो है वो तो इससे टोटली बरअक्स चल रही है। वो तो अपना जो मील है वो रात को 12 बजे, 11 बजे ले रही होती है, रात को 2-2 3-3 बजे सो रही होती है, ठीक है? और सुबह उनके उठने की टाइमिंग जो है वो भी 11-12 बजे की है। तो चीज़ें जो हैं इसीलिए ही मेरा ख़्याल जो न्यू जनरेशन आ रही है, जेन ज़ीज़ आ रही है तो वो बर्गर्स और इन सब पे तो ये बिल्कुल बात देखिए ना डिसिप्लिन आप किसी भी जनरेशन से ताल्लुक आप मिलेनियल हो, आप जेन ज़ी हो हुँ, या एक्स वाली जनरेशन से भी आ हुँ, रहे हैं, लेकिन बात यही है कि अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है डिसिप्लिन ना, नहीं है तो। देखिए हमारे से 50 साल पहले लोग भी कामयाब हुए थे जिनकी लाइफ में डिसिप्लिन था। हुँ, और डिसिप्लिन खाली एक पर्टिकुलर आर्मी के अंदर नहीं होता, किसी फौज के अंदर नहीं होता, ये इंसान कोई भी डेवलप कर सकता है। हुँ, वो क्योंकि डिसिप्लिन की एक आला मयार की किस्म की एग्ज़ाम्पल हमारे सामने होते हैं कि यार वो टाइम पे उठते हैं, टाइम पे जाते हैं, टाइम पे ट्रेनिंग करते हैं, बिकॉज़ दे आर सुपर ह्यूमन। हुँ। अच्छा पोस्चर की अगर हम बात करें क्योंकि जो बैठने की जॉब्स हैं जैसे बैंकर्स की जॉब है, आईटी इंडस्ट्री में जॉब है, तो वो चेयर्स पे बैठ के उनके पोस्चर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो ये वर्कआउट के थ्रू किस तरीके से इम्प्रूव हो सकते भी हैं या नहीं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए हुँ, पोस्चर का खराब होने का देखिए पहली चीज़ तो होती है कि एक चीज़ हमें जाने-अनजाने में हमसे गलत हो गई, बिल्कुल। ठीक है ना? बट एक चीज़ आपको पता है कि पोस्चर बॉडी का बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो हुँ, आपने सिलेक्शन ऑफ थिंग्स बड़े इम्पोर्टेंटली करना होता है। हुँ, उसके लिए क्या जब आप चेयर यूज़ कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए चेयर राइटली एप्रोप्रिएट है फॉर योर बॉडी।
जिस चीज़ का आप ऑफ़िस में इंतख़ाब कर रहे हैं। अब ये चीज़ बड़े ऑफ़िस में देखी भी जाती है कि जिस जिस चेयर पे हमारा एम्प्लॉयी बैठे है वो कंफर्टेबल है कि नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें देखी जाती हैं बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन में ज़रूरी तौर पे। सो अगर ये चीज़ खराब हो गई है, आप कान से निकला है, आप बहुत झुक के चलते हैं या शोल्डर और दो ऑफ कोर्स एक सर्टेन एज पे आपको फ़ील नहीं होता। एट वेरी यंग एज आपको शायद चीज़ें फ़ील नहीं करती, बट व्हेन यू कम्स इंटू मिड 30s और लेट 30s तब ट्रिगर होता है और आपको बैक पेन, सर्वाइकल पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन ये सब शुरू हो जाते हैं। तो उसका रेमेडी है मोबिलिटी। अपनी बॉडी को मोबिलाइज करें। उसका सबसे आसान टिप्स मैं लोगों को देता हूँ कि भाई जो आपके वर्क स्टेशंस होते हैं, जो आपके लैपटॉप्स होते हैं, उन पे आप स्टिकी नोट्स लगाएँ, रिमाइंडर लगाएँ कि आपने बॉडी को मूव करना है हर 30 मिनट के बाद और वो अपनी सर्टेन मूवमेंट को वहाँ पे लिख लें। उसमें हाथ मूव करें, नेक मूव करें, थोड़ा-सा वॉक करें, चल के वापस आएँ। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन वर्कआउट जिनकी वजह से हम इसको अपनी पोस्चर को ठीक भी कर सकते हैं। सो हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड को अगर आप नहीं फॉलो कर रहे तो डेफिनिटली उसमें खराबियाँ तो पैदा होंगी। बिल्कुल। सो जितने भी लोग ऑफिस के आते हैं मेरे पास कंप्लेंट लेके जी कि ऑफिस में बैठ-बैठ के कमर की पेन निकल आती है, ये होता है, तो वो आपने ठीक करने के लिए अपना यू हैव टू बी विजिलेंट अबाउट दिस थिंग। क्या स्मार्ट सप्लीमेंट यूज़ जो है ये बहुत मैटर कर रहा होता है और हम लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है इस पर्सपेक्टिव से। इसमें आप क्या अपने इनसाइट्स बताएँगे? देखिए इनटेक ऑफ सप्लीमेंट्स जो है ना, ये ऑलवेज़ एक क्वेश्चनेबल चीज़ रही है और हुँ, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि आइदर इट इज़ गुड नेसेसरी और नॉट और नॉट। गुड और बैड। हुँ, सो सप्लीमेंट्स आर नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट। हुँ, अगर आप एक प्रिस्क्राइब चीज़ ले रहे हैं, देखिए आप मेडिसिन भी देते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है जी अगर आपको ये बीमारी है तो आप ये मेडिसिन लें। हुँ, सो व्हेन यू सप्लीमेंट्स में सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है सोर्सिंग एंड ऑथेंटिकेशन। हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली मसला ये आता है कि चीज़ों की गैर मयारी होने का जो तासुब है, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको पता है कि यार ये चीज़ जेन्युइन नहीं होगी, ये नहीं होगा। फिर आप किसी को बोलते हैं, "अच्छा तुम वहाँ से आ रहे हो तो मेरे लिए डब्बा ले आओ। तुम अगर वहाँ जा रहे हो तो अपनी वापसी पे इतना ज़रा हुँ, सामान रखना हुँ, कि मेरा ये 2-3 डब्बे आ जाएँ।" हुँ, समथिंग लाइक दिस, यू कीप हुँ, आस्किंग। सो यूसेज ऑफ सप्लीमेंट इज़ नॉट एट ऑल बैड, डिपेंड्स कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। हुँ, अच्छा, अब आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है कि लेट्स से अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं हुँ, और आप समझते हैं कि आपका प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो पा रहा आम डाइट से, सो सप्लीमेंट क्या करेगा, आपको वो कम अमाउंट में वो प्रोटीन पूरी कर देगा। येस। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज़ सप्लीमेंट के ऊपर जो सबसे चीज़ बोल्ड लिखी होती है वो प्रोटीन लिखा होता है। आप हुँ, कोई सप्लीमेंट पकड़ लें, 1 स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन, 1 स्कूप में 30 ग्राम प्रोटीन, 1 स्कूप में 26 ग्राम प्रोटीन। हुँ, वो प्रोटीन इनटेक जो होता है बेसिकली वो आपका मसल बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है? हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइंस का कि जो मसल बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन है। प्रोटीन है। अब उस प्रोटीन को आपने नॉर्मल डाइट से पूरा कर सकते हैं, तो आप खाना अब 24 ग्राम प्रोटीन पूरा करने के लिए होता है कि आपको आधा किलो गोश्त खाना पड़े या चलो 300 ग्राम गोश्त खाना पड़े। अगर आप 1 स्कूप खा के वो प्रोटीन ले लेते हैं, तो आप कहेंगे ठीक है, मुझसे आधा किलो गोश्त नहीं खाया जाएगा, मैं एक प्रोटीन अच्छा ले लूँगा। इसमें कुछ लोगों का एक ये भी सवाल होता है कि अगर मैंने आज बॉक्स ओपन कर लिया है प्रोटीन का और मैं वो यूज़ करने लग गया हूँ, क्या उसमें गैप आ जाए तो दैट्स फाइन या वो हम डेली ही यूज़ करें तो उसके रिजल्ट्स आते हैं? ये कोई भी चीज़ कंसिस्टेंटली की है तो उसके रिजल्ट आते हैं। तो हुँ, प्रोटीन शेक अगर आप वर्कआउट के साथ ले रहे हैं और हुँ, कंसिस्टेंटली ले रहे हैं तो रिजल्ट विल कम। अगर आप प्रोटीन शेक फॉर द टेस्ट ऑफ प्रोटीन शेक ले रहे हैं कि बस जिस दिन दिल चाह रहा है चॉकलेट खाने का, उस दिन प्रोटीन शेक का पाउडर डाला और खा लिया, तब दैट्स नॉट गोना वर्क। इट शुड बी गोइंग विद प्रॉपर वर्कआउट। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो साथ में आपने इवन क्रिएटिन लम लेते हैं अपनी स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस को बेहतर करने के हुँ, लिए। ये चीज़ें अगेन मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें बुरी नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ यू नीड टू सी कि आपका गोल क्या है। हुँ, इफ you are doing workout just to stay fit with good balanced diet, no need for protein. But if you want to have a good sleek body जिसमें क्लैरिटी हो, आपकी बॉडी शेप प्रोमिनेंट हो, आपको नजर कट्स के आना शुरू हो जाए, आप फिजिकली एस्थेटिकली गुड लगना चाह रहे हैं, हुँ, उसके लिए यू नीड टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट एक्स्ट्रा इन वर्कआउट एंड दीज supplements will definitely help. हुँ, But again, by the prescription of your physician. Ask your physician कि ये मैं सप्लीमेंट ले लूं या ask your trainer, बिकॉज ट्रेनर आपको गाइड करके कौन सा सप्लीमेंट आपकी बॉडी के लिए बेहतर है। बट उसके मेडिकली चीजें कितनी अंदर उसके हैं बाहर हैं, ये आपका फिजिशियन बताएगा। डॉक्टर भी आपको सप्लीमेंट देते हैं। आपने देखो अगर बहुत से लोग अपनी डाइट पूरी नहीं कर पाते, डॉक्टर कहता है ये सप्लीमेंट खाएं सुबह शाम क्योंकि आपकी डाइट पूरी होनी चाहिए। तो सप्लीमेंट इज नॉट अ बैड वर्ड। हुँ। व्हिच टाइम इज़ गुड फॉर वर्कआउट मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट इसमें आपके क्या इनसाइट्स हैं? Well, if you ask me a morning person, तो I personally prefer morning मॉर्निंग workouts, वर्कआउट but it depends.
लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल। अगर आपका लाइफस्टाइल किसी और क्लॉक, किसी और ज़ोन को फ़ॉलो कर रहा है पाकिस्तान के अलावा, सो जो टाइम आपको मिले आप उसमें वर्कआउट करें। अगेन मैं एम्फसाइज़ करूँगा कि उस टाइम को फिर फिक्स करें। हुँ। डोंट चेंज इट एवरी डे। अच्छा, क्या एक टाइम स्लॉट है एक वर्कआउट करने की? कुछ लोग 2-2 घंटा वर्कआउट कर रहे होते हैं। 30 मिनट, 45 मिनट्स, 1 आवर। आपके लिहाज से जो मेडिकली जो एक बेस्ट टाइम स्लॉट है वर्कआउट का, वो कितना ज़ोन है? 40 टू 45 मिनट्स, दिस इज़ 40 टू फेयर इनफ। फेयर इनफ। आपकी बॉडी को कोई भी एक मसल ट्रेन करने के लिए, साथ में अगर आप उसमें कोर या कार्डियो भी थोड़ा-सा ऐड कर दें, तो 45 मिनट्स मैक्सिमम एक्सीड नहीं करेगा 50 मिनट से। ठीक इफ है। यू आर फॉलोइंग गुड वर्कआउट प्लान अलोंग विद द रेस्टिंग कितनी करनी है। हुँ, आपने अक्सर जिम में लोगों को देखा होगा कि वो एक सेट करने के बाद कभी 1 मिनट का रेस्ट करते हैं, कभी 2 मिनट का, कभी फ़ोन कॉल आ गई तो 5 मिनट का रेस्ट हो गया और कभी हुँ, कुछ भी नहीं आया तो 30 सेकंड का रेस्ट हो गया। बिल्कुल। टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप, ये बहुत एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, मैं समझा देता हूँ आपको हुँ, कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो आपका जो दरमियान में गैप होता है बिटवीन सेट्स, दैट मे बी 1 मिनट टू 90 सेकंड, हुँ, मतलब 60 सेकंड से 90 सेकंड तक होता है। जो लोग फिटनेस की ट्रेनिंग करते हैं, जो अपने आप को लीन शेप में रखना चाहते हैं, उनका जो दरमियान में रेस्टिंग टाइम होता है वो 30 सेकंड से 45 सेकंड होता है। ठीक है। ठीक है? हुँ, दिस इज़ वेरी नॉर्मल रूटीन। आप उसको कहीं भी गूगल कर लेंगे, देख लें तो आपको नॉर्मली यही पैटर्न मिलेगा। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो मैं लोगों को रिकमेंड यही करता हूँ कि हर सेट के दरमियान 30 से 45 सेकंड का रेस्ट नहीं, इससे ऊपर मत जाया करें। ठीक है। क्योंकि आपका मसल ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है और फिर आपको जब नया सेट आप लगाते हैं, उससे प्रॉब्लम हुँ। होती है। अच्छा, कुछ लोग कार्डियो को पहले करते हैं और कुछ लोग कार्डियो को एंड पे करते हैं। तो इसमें क्या बेस्ट वे है? कार्डियो हम जब गेम स्टार्ट करने लगें, तो कार्डियो हम पहले कर लें या हम लास्ट में भी कर लें तो दैट्स फाइन? देखिए, इसमें पहले और बाद का उस तरह का इतना रौला नहीं, टू बी ऑनेस्ट। हुँ, रौला सिर्फ ये है बेसिकली, अगर आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, हुँ, हुँ। तो आप बेहतर है कि कार्डियो एंड में रखें, ठीक है। ठीक है? अगर पहले अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का पूरा करें। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि लोग वार्म अप के लिए कार्डियो करते हैं। हुँ, दैट इज़ रॉन्ग अगेन। कार्डियो वार्म अप नहीं है। वार्म अप के लिए आप बॉडी वेट वार्म अप करें, डायनामिक वार्म अप करें, वो ज़रूरी है। और स्पेशली जिस मसल की ट्रेनिंग आप उस दिन प्लान कर रहे हैं या प्रोग्राम में हैं, उसको वार्म अप करें। यस, हमारे अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो वार्म अप के लिए लेग्स का सेशन होता है, वो वार्म अप अपर बॉडी कर रहे होते हैं। यस। ठीक है ना? और वो कुछ लोगों ने पेट किस्म के वार्म अप बनाए हुए हैं जी, कि स्क्वाट्स कर लो और हाथ हिला लो, जंपिंग जैक्स कर लो और रनिंग कर लो तो थोड़ा-सा वार्म अप हो जाएगा। नो, हुँ, ज़रूरी ये है कि जिस मसल को आपने शोल्डर ट्रेन करना है, तो आप शोल्डर का वार्म अप करें। हुँ, आपने लेग्स ट्रेन करनी है, आप लेग्स का वार्म अप करें। आपकी बैक ट्रेनिंग है, बैक का करें। सो इम्पोर्टेंट ये है कि कार्डियो को कैसे करना है, और अगर आपका वेट लॉस है, तो तब कोशिश करें कि आप कार्डियो को पहले रख लें। हुँ, बट कार्डियो टाइम शुडंट बी मोर देन 20 मिनट्स। आप यस। देखोगे जिम में लोग 45 मिनट, डेढ़ घंटा कार्डियो से उठते ही नहीं, क्योंकि उनको उठते हैं। लगता है कि बहुत स्वेटिंग होगी तो बहुत कैलोरी बर्न होगी। हुँ, कैलोरी बर्न करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन। वो तो मज़दूरी पे ही पसीना बहाता है अपना पूरा दिन। हुँ, तो दैट्स नॉट द कंसर्न इज़ कि आपने टारगेटेड वेट लॉस करना है, मसल श्रेड करना है, अपनी बॉडी का साइज़ रिड्यूस करना है। तो उसके लिए ओवरऑल ज़रूरी है कि आपकी बॉडी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करे। हुँ, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से के अलावा बेस्ट रेमेडी कोई नहीं है वेट लॉस की। हुँ, लोग समझते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लोग सिर्फ मसल बिल्डिंग के लिए करते हैं। नो, दैट्स अगेन, तो हमारे यहाँ बहुत सी रॉन्ग मिसकंसेप्शन बने हुए हैं। मतलब लोग समझते नहीं है, हालाँकि अब तो इतनी अवेयरनेस है, आपका यूट्यूब एक्सेस है, आपके पास इतने हुँ, चैनल्स अवेलेबल हैं, आप क्लिक करें, आपके सामने वर्कआउट्स की रील पेल हो जाती है, यू कैन सी विदाउट इवन ट्रेनर, मतलब हुँ। नॉलेज हासिल करने के लिए अगर करना हो, लेकिन कुछ मिथ्स को हम तोड़ने को तैयार नहीं हैं। तैयार ही नहीं है। थैंक यू सो मच। आपने बहुत बेहतरीन किस्म के इनसाइट्स हमारे साथ शेयर किए उज़ैर, और इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।